हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। पूरे देश में पठान के नाम का मचा है शोर कि इस मूवी ने पहले ही दिन पूरे रिकॉर्ड तोड़ के लगभग 59 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो अपने आप में एक उदाहरण है कि अगर किसी मूवी का बॉयकॉट करोगे तो कितना बड़ा फायदा उस मूवी को मिल सकता है। तो क्या है इसमें सच्चाई और इससे मोदी सरकार को क्या है फायदा? इससे दो फायदे मोदी सरकार को हुए हैं, उस चर्चा को सुनेंगे। पर उससे पहले मीडिया ने किस तरीके से इस मूवी को सहारा दिया है, उसको प्रोटेक्ट किया है, उसका भी उदाहरण आपको देखने को मिलने वाला है। तो चर्चा शुरू करते हैं कि मोदी को पहला फायदा क्या हुआ है। मोदी जी ने अपील की कि पठान मूवी जरूर देखने जाइए। तो उससे यह हुआ कि जितने भी मोदी समर्थक यानी भाजपा समर्थित जितने भी संगठन है वो इस मूवी के विरोध में नहीं आए। तो उसके कारण जितने भी थिएटर में मूवी लगी थी या मल्टीप्लेक्स में मूवी लगी थी उसे लगने दिया गया और उसके विरोध में कोई नहीं आया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें यह हुई कि जिन लोगों ने मूवी देखने नहीं जाना है वो नहीं गए, पर वो लोग जो मूवी नहीं देखना चाहते लेकिन मोदी के विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी हैं, बॉयकॉट गैंग के विरोधी हैं, तो उन्हें चिढ़ाने के लिए वो इस मूवी को देखने गए। तो उससे क्या फायदा हुआ? उससे यह फायदा हुआ कि जितने भी थिएटर्स है, मल्टीप्लेक्स है, उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। कोरोना काल के बाद से ही एक अच्छी मूवी की तलाश में थे ये थिएटर्स, लेकिन जिस तरीके से बॉयकॉट चल रहा था वो भी डरे और सहमे हुए थे। लेकिन जब मोदी जी ने अपील की तो उनको थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन उनको ये मालूम था कि जो बॉयकॉट कर रहे हैं वो मूवी देखने नहीं आएंगे, लेकिन उनका जो विरोध कर रहे हैं वो मूवी देखने जरूर आएंगे। और आपने इस तरह के सीन देखे भी होंगे। कई संगठनों ने खुद ही टिकट खरीदे हैं और लोगों में बांटे हैं, यानी कि कई थिएटर्स को तो संगठन ने बुक करवा के ही कई लोगों ने बुक करवाया और गरीबों को टिकट मुहैया कराए। तो उससे क्या फायदा हुआ? आर्थिक व्यवस्था बढ़ी और साथ में टिकट बिके, यानी थिएटर्स मालिकों को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद जब आप थिएटर मूवी देखने जाते हैं तो सिर्फ थिएटर से मूवी टिकट से पैसा नहीं कमाते। वहां पॉपकॉर्न जो 10 रुपए का पॉपकॉर्न है वही आपको 250 से कम का नहीं मिलता है। 40 रुपए का पॉपकॉर्न आपको 550 रुपए मिलता है। 10 रुपए की छोटी सी पेप्सी आपको 250 रुपए में मिलती है, यानी उनका भी रोजगार बढ़ा है। यानी कि जितना भी बॉयकॉट गैंग है उसने कहीं ना कहीं थिएटर मालिकों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया है। अगर मोदी जी का बयान ये नहीं आता कि हम विरोध नहीं करना, मूवी देखने चाहिए, तो जितने भी संगठन है बीजेपी समर्थित कहा जाता है वो इसके विरोध में नहीं आए और आसानी से मूवी चलती रही है। तो जिन लोगों को मूवी देखने नहीं जाना था वो तो मूवी देखने नहीं गए हैं। दूसरी चर्चा यह है कि लोग ये कहते हैं कि देखिए भाई, ये देश तो गरीबी में आ रहा है, अकाल पड़ गया है, लोगों में खाने का पैसा नहीं है, ये मोदी सरकार जब से आई है और उसके बाद आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो गई है। अगर मान लीजिए मोदी अंध विरोधियों की इस बात के दावे पर दम मान लिया जाए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऑल टाइम हिट करवा दिया फर्स्ट डे शो को, जिसमें 59 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली है, बंपर ओपनिंग। ये तब है जब ये देश इनके कहे अनुसार, यानी मोदी अंध विरोधी बुद्धिजीवियों के अनुसार, ये देश गर्त में जा रहा है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। तो वो कौन है जिन्होंने 59 करोड़ रुपए के टिकट खरीदे हैं? यानी कि इन लोगों के दावे कमजोर हैं, यानी कि इनके दावे खोखले हैं, यानी कि देश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, क्योंकि एक स्वस्थ देश ही सिर्फ सिनेमा थिएटर में जाने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए 59 करोड़ रुपए खर्च करेगा, वो भी एक ही दिन में, वो भी फिल्म के नाम पर। यानी कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, यानी कि सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो ये दो फायदे मिले मोदी सरकार को इस बहाने से। और अंतिम बात एक और मैं कहना चाहता हूं, कई लोग ये डाल रहे हैं कि ये मूवी हिट नहीं हुई है, सिर्फ मीडिया को पैसा दिया गया है, क्योंकि अधिकतर टिकट नहीं है। अगर आप बुक माई शो में टिकट सर्च करेंगे तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि टिकट विंडो खाली पड़ी हुई है, सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो आखिर ये इतनी कमाई दिखा कौन रहा है? यानी कि आपने कहा कि संडे तक के टिकट शो बुक है, तो यहां तो शनिवार के हाल देख लीजिए, संडे की बात तो छोड़ दीजिए। तो उसका मतलब क्या ये मीडिया द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है? अगर 59 करोड़ रुपए की सही में आमदनी हुई है तो यहां ये झूठ है, मोदी विरोधी। और अगर वास्तव में ये झूठ फैलाया जा रहा है तो फिर मोदी विरोधी फिर मुक्की खा रहे, ये झूठ फैला रहे कि 59 करोड़ रुपए मिला है। तो 59 करोड़ रुपए के दावे में फंस गए मोदी अंध विरोधी कि अगर 59 करोड़ रुपए की कमाई हुई है तो देश तो बहुत तरक्की कर रहा है, और अगर 59 करोड़ रुपए की कमाई नहीं हुई है तो क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? ये जवाब तो मीडिया को देना है, ये जवाब तो बुद्धिजीवी को देना है। यानी कि चाहे 59 करोड़ रुपए कमाए या नहीं कमाए,
फायदा मोदी जी को ही होना है, क्योंकि जो भी बीजेपी के या मोदी के समर्थक है, जिनको पठान मूवी नहीं देखनी है वो देखने नहीं जाएंगे, और जिनको नहीं देखनी, जिनको अपने काम से काम रहता है, उनको मजबूरी में ये मूवी देखनी पड़ रही है। तो फायदा तो मोदी को हो रहा है, थिएटर्स मालिकों को हो रहा है, और 10 रुपए के पॉपकॉर्न को 350 रुपए बेचने वालों को हो रहा है, 15 रुपए की छोटी सी पेप्सी को 650 रुपए बेचने वालों को हो रहा है। फिलहाल रवि के बिंदास को देखने के लिए शुक्रिया। अगर यहां तक आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पठान मूवी कोई देखे ना देखे उनकी अपनी इच्छा है, जो देखना चाहता है जरूर देखे, और जिसको नहीं देखनी है वो कुछ रोजी रोटी अपने रोजगार में व्यस्त रहे। फिलहाल रवि के बिंदास को देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंदुस्तान।